हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आलोक कश्यप। मूवीज ब्लॉग चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको कुछ रोमांटिक कॉमेडी कोरियन ड्रामा बताऊंगा जो आप लोगों को नेटफ्लिक्स पर मिल जाएगा। और इस लिस्ट में जितनी भी ड्रामा है वो मेरी पर्सनल फेवरेट है, तो इसलिए पूरी वीडियो को एंड तक देखना। और सभी की स्टोरी लिटरली बोल रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा स्प्लेंडेड है, ठीक है, हर एक ड्रामा की। और अगर आप लोगों ने इनमें से कोई भी ड्रामा देखा है तो कमेंट में ज़रूर बताना कि वो ड्रामा आप लोगों को कैसा लगा था, ठीक है। अगर नहीं देखा तो जाकर देखना, ओके। और वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ यार लाइक कमेंट भी कर देना, ठीक है। और अगर आप लोगों को मेरे वीडियो में से कोई भी ड्रामा चाहिए तो इसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, नहीं तो आपको अबाउट सेक्शन में भी दोनों का लिंक मिल जाएगा। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारी 10 नंबर पे ड्रामा है बिजनेस प्रपोजल। एक ऐसी रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है जो कि ड्रामा लवर्स के लिए एक ब्लेसिंग की तरह है, क्योंकि ड्रामा फेक आइडेंटिटी, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज और एम्प्लॉय बॉस रिलेशनशिप जैसे अमेजिंग कॉन्सेप्ट से लेयर्ड है। और इसी वजह से तो इस ड्रामा को 8.2 की हाई IMDb रेटिंग मिली है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है हारी की, जो अपनी बेस्ट फ्रेंड और एलिट चाइबल ग्रुप की डॉटर योंगसियो की जिद करने पर उसकी जगह उसके ब्लाइंड डेट पर चली जाती है। और वो ब्लाइंड डेट उसके लिए बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड हो जाता है, क्योंकि उसका डेट उसका वर्कहॉलिक CEO ताइमू होता है। पर लकली ताइमू को हारी के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। और समहाउ जब ताइमू को ये पता चलता है कि उसकी रियल डेट योंगसियो नहीं है, तो हारी अपने रियल स्टेटस को छुपाने के लिए वो एक फेक आइडेंटिटी घुमियो ताइमू को बता देती है। और ताइमू भी अपने ग्रैंडफादर द्वारा अरेंज इन स्टूपिड डेट्स को अवॉइड करने के लिए घुमियो के सामने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करने का ऑफर देता है। और हारी भी अपने कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। तब आगे इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में क्या क्या इंटरेस्टिंग होगा और इन दो कपल के बीच लव कैसे डेवलप होता है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस एडोरेबल रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा को, जिसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। खूबसूरत, मुझे ये चाहिए। मुझे ये चाहिए, अभी चाहिए। हमारी 9 नंबर पे ड्रामा है इट्स ओके टू नॉट बी ओके। इस ड्रामा को IMDb रेटिंग ली है 8.8 की। लव एक ऐसी फीलिंग होती है जिसे हम अपने लविंग वन को कई डिफरेंट तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। कभी उस पर गुस्सा करके तो कभी उसकी केयर करके तो कभी उसे अपने जिद मानकर, तो कभी उसकी मुसीबत में उसका साथ देकर। और इन सभी तरीकों को आप देखने वाले हो इस ड्रामा में। इसमें स्टोरी दिखाई गई है एक साइकोवर्ड केयर टेकर गैंगजी और उसके बड़े भाई सेंगजी की। ये दोनों बचपन में ही अनाथ हो गए थे। तभी से गैंगजी अपना और अपने बड़े भाई का ख्याल रख रहा होता है, जो बचपन से एक मेंटल प्रॉब्लम से सफर कर रहा है, जिसकी वजह से बड़ा होने के बावजूद भी उसका दिमाग बच्चों जैसा होता है। गैंगजी को अपने बड़े भाई की वजह से बहुत से प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। और उसकी लाइफ पूरी तरीके से तब ट्विस्ट हो जाती है जब उसके लाइफ में एक सक्सेसफुल फेरी टेल स्टोरी राइटर मुनियोंग की एंट्री हो जाती है, जिसके अंदर बिल्कुल भी फीलिंग नहीं होती और वो अपने गुस्से पे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं रख पाती है, जिसकी सबसे बड़ी वजह होती है उसका भयानक डरावना पास्ट। और अब मुनियोंग गैंगजी को पाना चाहती है क्योंकि वही है जो उसे ठीक कर सकता है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के पास्ट का एक खूबसूरत हिस्सा होते हैं। तो अब आपको इस ड्रामा में यही देखना होगा कि क्या मुनियोंग गैंगजी को पा पाती है या नहीं। मैं इस ड्रामा के बारे में सिर्फ इतना ही बोलूंगा कि आपने बहुत से ग्रेट रोमांटिक कोरियन ड्रामा देखी होगी, पर इस ड्रामा में कुछ ऐसा स्पेशल है कि आप इस ड्रामा के वीविंग एक्सपीरियंस को अपने लाइफ के सबसे खूबसूरत पलों में शामिल करने पे मजबूर हो जाओगे। हमारे 8 नंबर पे ड्रामा है इट वॉन क्लास। इस ड्रामा को IMDb रेटिंग ली है 8.2 की। इस ड्रामा की स्टोरी सिरोही की, जो अपने पापा मिस्टर पार्क के उसूलों पे चलता है और इसलिए वो गलत काम और गलत इंसान के सामने कभी नहीं झुकता। और इसी वजह से वो देश के नंबर 1 फूड कंपनी चंगा कंपनी के वारिस गनवॉन को मार देता है, क्योंकि वो दूसरे स्टूडेंट को बुली कर रहा रहता है। और प्रॉब्लम यह है कि मिस्टर पार्क भी उसी कंपनी में काम करते थे और इसीलिए चंगा के चेयरमैन मिस्टर जेंगदेई अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए उन्हें घुटने पे आकर माफी मांगने के लिए कहता है। पर ऐसा ना करने की वजह से मिस्टर जेंगदेई उन दोनों को स्कूल और कंपनी से निकलवा देता है। पर असली राइवलरी तब शुरू हो जाती है जब एक एक्सीडेंट में मिस्टर पार्क की जान चली जाती है, जिसका जिम्मेदार गनवॉन होता है। पर वो पैसे की मदद से बच जाता है और इसलिए सिरोही गुस्से में आकर गनवॉन को बहुत ज्यादा मार देता है, जिसकी वजह से उसे जेल हो जाती है। जिसके बाद सिरोही मिस्टर जेंगदेई को चैलेंज करता है कि आने वाले 15 सालों में उनसे ज्यादा सक्सेसफुल बनकर उनकी कंपनी को बर्बाद कर देगा और उन्हें घुटने पे लाकर माफी मंगवाएगा। और अब आपको इस ड्रामा में यही देखना होगा कि जब एक जीरो से शुरू करने वाला लड़का कॉम्पिटिट करता है उसी फील्ड के टॉप पे बैठे हुए इंसान से, तो अब कौन किसे बर्बाद करेगा और कौन किसे घुटने पे लाकर माफी मंगवाएगा, ये तो आपको ड्रामा देखकर पता चलेगा। ये एक मास्टरपीस मस्ट वॉच इंस्पिरेशनल के ड्रामा है, जिसे आपको एक बार जरूर देखना चाहिए। शायद ये ड्रामा आपके लिए लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस बन जाएगी। तो फिर अगर आप इस ड्रामा को देखना चाहते हो तो आप इस ड्रामा को नेटफ्लिक्स पर जाकर देख सकते हो। तुझे अपने उस छोटे से पब से गुजारा करना है तो सब्र से काम ले। हाँ? 9 साल से बर्दाश्त कर रहा हूँ, बस 6 साल और बर्दाश्त करूंगा और वो मेरी बर्दाश्त की हद होगी। 15 साल का प्लान है मेरा।
हमारी 7 नंबर पे ड्रामा है एक्स्ट्राऑर्डिनरी अटर्नी वू। ये ड्रामा लिटरली बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और क्यूट कॉमेडी कोर्ट रूम रोमांटिक ड्रामा है। इसे 819 की हाई IMDb रेटिंग मिली है। इस ड्रामा में एक बहुत ही यूनिक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जो रिवॉल्व करती है यंगू के अराउंड, जो बहुत ही इंटेलिजेंट लॉयर है और उसके पास फोटोग्राफिक मेमोरी भी है। पर प्रॉब्लम ये है कि यंगू को ऑथेस्टिक सिंड्रोम डिसऑर्डर है, जिसकी वजह से उसे लोगों से इंटरेक्ट करने में और कम्युनिकेशन करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। इसके ऊपर से उसे दूसरे लोगों के फीलिंग्स और इमोशन को समझने में भी डिफिकल्टी होती है और इसी वजह से उसे समझ नहीं आता है कि केस के दौरान उसे किस सिचुएशन पर कैसे रिएक्ट करना चाहिए। और इसके साइड बाय साइड स्टोरी दिखाई गई है लॉयर ली जुन हो की, जो यंगू के सभी सिचुएशन को समझने में और लोगों से इंटरेक्ट करने में उसकी मदद करता है और धीरे धीरे वो यंगू के लिए फील करने लगता है। तो अब कैसे एक ऑथेस्टिक वुमेन लॉयर बहुत से कॉम्प्लिकेटेड केस लड़ती है और इन केसेस के दौरान क्या क्या इंटरेस्टिंग और मजेदार होता है, ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा इस अमेजिंग कोर्ट रूम रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा को, जिसे आप हिंदी डब्ड में नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। हमारी 6 नंबर पे ड्रामा है फ्रॉम मी टू यू। ये एक ब्यूटीफुल रोमांटिक ड्रामा है जिसे 7.6 की IMDb रेटिंग मिली है। लोग कहते हैं ना, जब किसी को प्यार होता है तो उस इंसान की पूरी दुनिया एक पल में बदल जाती है और उस इंसान के लिए ये दुनिया सपनों से भी ज्यादा सुंदर लगने लगती है। मैंने तो इस फीलिंग को कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है, पर आप इस खूबसूरत फीलिंग को इस ड्रामा के थ्रू एक्सपीरियंस कर सकते हो, जिसमें स्टोरी दिखाई गई है एक हाई स्कूल लड़की सवाको की, जिसके हॉरिएबल लुक की वजह से उसके क्लासमेट उसे द रिंग मूवी के गोस्ट कैरेक्टर सदाको कहकर ट्रोल करते हैं और उसके लुक की वजह से ही पूरे स्कूल में ये रूमर फैला है कि सवाको गोस्ट को देख सकती है और वो उनकी मदद से लोगों पे कर्ज लगाती है और यही कारण है कि स्कूल में कोई भी उससे बात नहीं करता है। पर इन सब रूमर के असाइड सवाको एक बहुत ही काइंड हार्टेड और स्वीट लड़की है। पर सवाको की पूरी दुनिया एक पल में तब बदल जाती है जब उसके स्कूल का एक बहुत ही पॉपुलर बॉय कागी हाया उससे बात करना शुरू कर देता है। तो अब कागी हाया की मदद से कैसे सवाको की ये अकेली दुनिया एक खूबसूरत पैराडाइज में बदल जाती है और कागी हाया और सवाको के बीच प्यार कैसे ब्लूम होता है, ये जानने के लिए आप देखिए नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल इस ड्रामा को, जिसे आप इंग्लिश डब्ड में देख सकते हो। वाकई सारी चीजों में एक्सपर्ट है, वो बहादुर है। ये वकील थी ना? मिशेल यू की तरह है। मिस्टर नंग संग हो को कई नामों से जाना जाता है, किसिंग मास्टर, रोमांस का देवता। मुझे कोई भी लड़की नहीं पसंद। हमारी 5 नंबर पे ड्रामा है लव टू हेट यू। ये एक नेटफ्लिक्स ओरिजिनल कोरियन ड्रामा है जो रोमांटिक कॉमेडी और बिजनेस जॉनरा पर बेस्ड है। इस ड्रामा को 8 की IMDb रेटिंग मिली है। इस ड्रामा में एनिमी टू लवर कॉन्सेप्ट पर बेस्ड लिटरली एक बहुत ही क्यूट और इंटरेस्टिंग लव स्टोरी दिखाई गई है अटर्नी मीरिन और एक पॉपुलर एक्टर कैंगो के बीच। कैंगो जो एक बहुत ही पॉपुलर एक्टर है और वो अपने कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से वो कभी भी वुमेन्स पर ट्रस्ट नहीं करता है, और वही मीरिन एक ऐसी लड़की है जो कभी भी किसी भी चीज में आदमियों से हारना नहीं चाहती है और वो भी अपने कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से आदमियों से नफरत करती है। और वो एक की अटर्नी है जो गैलमूल लॉ फर्म में काम करती है। ये फर्म मोस्टली एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के केसेस ही डील करती है। तब ये दोनों लोग जो अपोजिट जेंडर से नफरत करते हैं कैसे एक दूसरे से मिलते हैं, कैसे इन दोनों के बीच एक हार्ट टचिंग लव स्टोरी डेवलप होती है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जिसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। कितना सुंदर है। सही कहा, बहुत सुंदर है। क्या? हमारी 4th नंबर पे ड्रामा है स्टार्टअप। इस ड्रामा को 8.1 की IMDb रेटिंग मिली है। बहुत ही कम ऐसी ड्रामा होती है हमारे लिए इतनी स्पेशल बन जाती है कि हम उसे बस देखते रहना चाहते हैं और सोचते हैं कि वो कभी खत्म ना हो, और स्टार्टअप ड्रामा उनमें से ही एक है। इस ड्रामा की स्टोरी 2 बहन सोडालमी और वॉन इंजे की है जो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं क्योंकि उनके पेरेंट्स का डिवोर्स हो जाता है और सोडालमी अपने पापा के साथ रहने लगती है और वॉन इंजे अपने माँ के साथ, जो एक अमीर बिजनेसमैन के साथ शादी करके USA में सेटल हो जाते हैं। और क्योंकि सोडालमी बहुत अकेली पड़ जाती है, इसीलिए उसकी दादी एक अनाथ लड़के हांग जे प्योंग जो उनके साथ रहता है उससे सोडालमी के लिए फ्रेंडशिप के लेटर लिखवाती थी, पर एक अननोन आइडेंटिटी नाम डोसान से। और इन्हीं लेटर्स की वजह से सोडालमी को नाम डोसान से प्यार हो जाता है, पर नाम डोसान का कोई अस्तित्व ही नहीं होता। और 15 साल के बाद जब वॉन इंजे अपने डैड के पैसे की मदद से एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमन बनकर कोरिया वापस आती है तो सोडालमी खुद को उसके लेवल का दिखाने के लिए वो ये बोल देती है कि और वो अपने बॉयफ्रेंड नाम डोसान की बहुत बड़ी कंपनी सैमसंग टेक की CEO है और वो उससे नाम डोसान को मिलवाने का प्रॉमिस भी कर देती है, पर असलियत में वो एक गरीब सेल्स गर्ल रहती है और वो खुद भी नाम डोसान से कभी नहीं मिली होती। तो अब आगे क्या करती है सोडालमी, ये तो आपको ड्रामा देखकर जानना होगा। और इस ड्रामा में आपको सोडालमी, लेटर बॉय हांग और ओरिजिनल नाम डोसान के बीच बहुत ही इंटेंस और इंटरेस्टिंग लव ट्रायंगल देखने को मिलेगा। इस ड्रामा में आपको हंसाने के लिए कॉमेडी, रुलाने के लिए इमोशंस, इंस्पायर होने के लिए 4 यंगस्टर की सक्सेस होने की इंस्पायरिंग स्टोरी, सीखने के लिए लाइफ की फिलोसफीज और रोमांटिक फील कराने के लिए रोमांटिक फीलिंग, ये सब कुछ आपको इसमें मिलेगा। ओवरऑल ये एक मस्ट वॉच परफेक्ट ड्रामा है।
हमारी थर्ड नंबर पे ड्रामा है फर्स्ट लव, जो एक जापानीज ड्रामा है। इस ड्रामा को 8.2 की IMDb रेटिंग मिली है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि व्हाट्स मेक फर्स्ट लव सो स्पेशल, तो आप लोग बोलोगे कि फर्स्ट लव स्पेशल इसलिए होता है क्योंकि वो हमारा पहला एक्सपीरियंस होता है। पर अकॉर्डिंग टू मी फर्स्ट लव इतना स्पेशल इसलिए होता है क्योंकि हमें पहली बार अपनी लाइफ में कोई इतना ज्यादा स्पेशल लगने लगता है कि हम उसके लिए अपना सब कुछ सेक्रीफाइस कर सकते हैं। और ऐसे ही फर्स्ट लव पर बेस्ड है इस ड्रामा का प्लॉट। इसमें स्टोरी दिखाई गई है यही और हारुमिची की, जिन्हें अपने हाई स्कूल में एक दूसरे से बहुत डीप लव हो गया था। पर ग्रेजुएशन के बाद ये दोनों अपने करियर पर फोकस करने के लिए ये सोचकर सेपरेट हो गए थे कि ये दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप से अपने प्यार को चलाएंगे। पर उसके बाद हारुमिची डिफेंस में चला जाता है और यही टोक्यो चली जाती है। फिर सरकमस्टेंसेस ऐसे हो जाते कि ये दोनों 20 साल तक एक दूसरे से बात नहीं कर पाते हैं। और पूरे 20 साल के बाद जब किस्मत दोबारा से इन दोनों को मिलाती है तो इन दोनों की जिंदगी में बहुत कुछ बदल चुका होता है। तो अब क्या इन दोनों का ये अधूरा प्यार पूरा हो पाएगा या नहीं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल इस ड्रामा को। मजा आ रहा है। जंगल कितना खूबसूरत लग रहा है। ओह देखो ट्रैक्टर भी हवा में उड़ रहा है। पर ऐसा क्यों हो रहा है? हमारी सेकंड नंबर पे ड्रामा है क्रैश लैंडिंग ऑन यू। इस ड्रामा को IMDb रेटिंग मिली है 8.7 की। इस ड्रामा की स्टोरी है साउथ कोरिया के एक इंडिपेंडेंट बिजनेस वुमन सीरी की, जो एक दिन पैराग्लाइडिंग कर रही होती है। पर एक तूफान की वजह से वो सीधा क्रैश लैंडिंग करती है नॉर्थ कोरिया के डिमिलिट्री जोन में, जहाँ उसकी मुलाकात होती है नॉर्थ कोरिया के स्पेशल फोर्स के कैप्टन सिजिन से, जो उसे अपने घर जाने में मदद करता है। पर नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच हालात ठीक न होने की वजह से उसे सीरी को सबसे छुपाकर और प्रोटेक्ट करके ले जाना पड़ता है। पर सफर के दौरान सिजिन की इसी केयरिंग और प्रोटेक्टिव नेचर को देखकर उन दोनों के बीच प्यार हो जाता है। और अब इन दोनों को इस सफर में कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है और इसके बाद क्या होता है इन लवर्स के साथ जो डिफरेंट राइवल कंट्री से बिलोंग करते हैं, ये तो आपको ड्रामा देखकर जानना होगा। इस ड्रामा की जो बेस्ट बात है, जो इस ड्रामा को एक परफेक्ट रोमांटिक ड्रामा बनाती है, वो है इन दोनों कैरेक्टर्स की केमिस्ट्री, जो आपको इनसे और इस ड्रामा से प्यार करने पे मजबूर कर देगी। और इनकी इसी क्यूट बॉन्डिंग की वजह से हम सब इस ड्रामा के सभी रोमांटिक फीलिंग को फील कर पाते हैं। और यही सबसे बड़ा कारण है कि हम इस ड्रामा से इतना ज्यादा इमोशनली अटैच हो जाते हैं कि हम इस ड्रामा से स्टार्टिंग से लेके एंड तक एंगेज रहते हैं। हमारी फर्स्ट नंबर पे ड्रामा है द फैबुलस, एक नेटफ्लिक्स ओरिजिनल बिजनेस रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है, जिसमें आपको 4 दोस्तों की स्ट्रगल, पैशन, डेडिकेशन और इमोशन से भरी लव स्टोरी दिखाई जाएगी। और ये सभी फ्रेंड्स एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहते हैं, पर ये सभी अपने अपने कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स और इश्यूज से सफर कर रहे हैं। तो अब ये सभी एक दूसरे से कैसे मिलते हैं, कैसे इन सभी को एक दूसरे से प्यार होता है और फिर कैसे ये सभी एक दूसरे के सपोर्ट से अपने सपने को नए पंख लगाते हैं, यही सब इस 8 एपिसोड के ड्रामा में दिखाया जाएगा। तो फिर अगर आप इस ड्रामा को देखने में इंटरेस्टेड हो तो आप इसे नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। आई होप आप वीडियो पसंद आई होगी। पसंद है तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, और वीडियो बनाए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कमेंट कर देना और कुछ लोगों को शेयर कर देना। और प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको टॉप 10 बेस्ट हिस्टोरिकल कोरियन ड्रामा देखना है और टॉप 10 अपकमिंग हिंदी डब्ड कोरियन एंड चाइनीज ड्रामा के बारे में जानना है तो मेरी एंड स्क्रीन पे 2 वीडियोस हो रही है, आप इन दोनों वीडियोस को देख सकते हो।